इस समय मैं देवरी में हूँ दोस्तों। देखिए ये छोटा सा गांव और यह देवदार के पेड़। इसी गांव में, देवरी गांव में, जो हमारे पड़ोस में वर्मा दंपति है वो रहा करते थे और काफ़ी साल उन्होंने यहाँ पर बिताए हैं। तो उन्हीं के प्रयास रूप में आज इस तरफ आया हूँ। उनसे रादर इंस्पायर होके, प्रेरित होके, क्योंकि सुना था कि बहुत सुंदर जगह। देखिए जितना सुना था उससे भी अच्छी है। देखिए पूरे ऐसे लग रहा है जैसे कटोरा शेप में बसा हुआ है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और बीच में नीचे जैसे कटोरा बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए। और जब मैं देवरी आया हूँ तो देवरी माता के मंदिर तो जाना ही है और शायद माता के बुलावा है कि मैं यहाँ आया हूँ और इस तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये जो खेत है ये शायद किसी ने खरीद लिया है, इसको बार लगा लिया है, या तो फिर कोई फसल इन्होंने बीज के निकाल ली है। लेकिन ऐसा लगता है बैरन ने किसी ने खरीद लिया दोस्तों। और उसके जो साथ वाले खेत हैं वहाँ फलदार पौधे लगे हैं, सेब के पौधे लग रहे हैं दोस्तों। ये देखिए मंदिर, कातकुनी शैली में बना मंदिर देवरी माता का, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही यहाँ का प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक। कुल्लू घाटी के मंदिरों में से। ये देखिए पूरा कटोरा। इस जगह को देखो मुझे कुछ कसो की याद आ रही है, वो भी इसी प्रकार से है। बिल्कुल नीचे फ्लैट लैंड और चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ। ये देखिए गांव, ये देखिए कुछ पुरानी शैली के हैं। देखिए पारंपरिक जो यहाँ ये सेब के पौधे। ये देखिए दोस्तों बहुत कठिन रास्तों से मैं आ रहा हूँ आज। काफ़ी ट्रैकिंग हुई है और अब यहाँ मंदिर आने में भी चढ़ाई थी, तो पहले ही मैं थका हुआ था। और यहाँ देखिए माता के दरबार के नज़दीक पहुँच गया हूँ मैं, बहुत करीब हूँ। ये देखिए गेट आ गया है और बहुत सुंदर यहाँ एक ग्राउंड सा भी दिख रहा है, शायद मेले वाला लगते होंगे यहाँ। ये देखिए कुछ दुकानें भी हैं। ये देखिए दोस्तों मंदिर कमेटी बनोगी देवरी आपका हार्दिक स्वागत करती। ये देखिए मंदिर कमेटी देवरी आपका हार्दिक स्वागत करती है दोस्तों। देखिए अब मैं परिसर के नज़दीक हूँ। यह स्कूल भी है यहाँ। मेडिकल सुविधा भी है और ये बहुत ही पुराना वृक्ष, ऐसा लग रहा है कई 100 साल पुराना होगा। कातकुनी शैली में बना मंदिर लग रहा। मंदिर बंद है, लेकिन हमने तो माता के दरबार में हाजिरी दर्ज करवानी अपनी। वो मेरी माता हाजिरी दर्ज कर लेगी मेरी और मेरे चैनल के समस्त व्यूअर्स की। ये देखिए दोस्तों कितना भव्य मंदिर। ओहो बहुत सुंदर मंदिर दोस्तों। देखिए ये देखिए
पूरा मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए अब लगभग सारा मंदिर आगे कुछ तो पेड़ की शाखाओं में ढका हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले यहाँ माता रानी को प्रणाम किया अपनी तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से, अपने परिवार वालों की तरफ से, सबके स्वस्थ रहने की कामना की, सब प्रसन्नचित रहे, सब फले फूलें, तरक्की करें, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे और जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिले उन्हें। सफलता नहीं, पूरी ऊंचाइयों पर जाएं, वो अपना नाम बनाएं। तो दोस्तों मैं मंदिर की ओर जाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई यहाँ मिलेगा तो उससे मैं बात करूंगा। ये मंदिर का बहुत ही भव्य दृश्य है। देखिए द्योरी माता का कौन है प्रधान। दोस्तों इस समय मैं द्योरी में हूँ। देखिए मंदिर कितना भव्य मंदिर है, बंद है। तो पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा दूँ। कितना सुंदर एक जगह है, पूरा जैसे कटोरा शेप है दोस्तों। देखिए ओहो, मज़ा आ गया यहाँ। पुराने मकान। अब मैं यहाँ पैराडाइज डोर्स होम स्टे और यहाँ नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। कोई मुझे साहबान मिलते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ मुझे एक साहबान मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर मैं कुल्लू बदा से आया हूँ, नीचे आ सकता हूँ, आपसे बातचीत कर सकता हूँ? आ जाओ, वेलकम। सर जी मेरे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकृष्ण चौहान। ये देखिए दोस्तों रामकृष्ण चौहान जी हैं यहाँ। बीडीसी द्योरी में हूँ मैं इसमें, और रामकृष्ण चौहान जी। तो रामकृष्ण चौहान जी, मैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने आया था जी। तो ये जो गेट है या जो दरवाजा है इसका बंद है। तो कितने बजे, पहले तो मेरे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो मंदिर है कितने बजे खुलता है और कितने बजे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। ये देखिए, देखो चौहान साहब तो मेरे को बहुत बड़ी कोई यहाँ की बहुत बड़ी कोई शख्सियत लग रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने मेरे चैनल का अभिनंदन किया। तो चौहान साहब अब ये बात लगी है तो पहले मेरे दर्शकों को बता दो आप करते क्या हैं, कौन है आप? मैं परिचय दीजिए आप। मैं एक समाज सेवक हूँ। अच्छा। और यहाँ टाइम पास के लिए दुकान में बैठा हूँ। जी 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 जी। तो ये जो मंदिर की जो आपने बात की, ये दुर्गा भगवती माता का मंदिर है। इसका जो खुलने का जो समय है, ये रोज नहीं खुलते इसको। अच्छा जी। ये जब कोई खास कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, या चाहे ये होम होता है या मेला होता है, जी 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 जी, उस टाइम ये खुलता है। अच्छा अच्छा। बाकी या कोई विशेष कोई कार्यक्रम हो मंदिर का, जो देवड़ी का होता है हमारा जो है, तब, या फिर ये जो चीजें इस भगवती माता और देवता पंडित ऋषि जो यहाँ आते हैं, तो उसके माध्यम से ही, उनके माध्यम से ही जो है यहाँ पर पुजारी जी होते हैं वो आते हैं फिर। तो देखिए सर, मैं यहाँ एक अजनबी हूँ, यहाँ के नियमों के बारे में अवगत नहीं हूँ। तो जैसे मैं इस परिसर में खड़ा हूँ, देवी माता के एक परिसर में खड़ा हूँ, तो यहाँ कोई ऐसी नियमावली तो नहीं है कि जैसे मैं कुछ चित्र जैसे फोटो ले सकता हूँ मंदिर के, या मैंने चमड़ा भी लगाया हुआ है, बेल्ट वगैरह पहनी है, तो ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं? हाँ ये है यहाँ पर पाबंदी, जो जैसे बेल्ट वगैरह बाहर खोलते हैं, यहाँ पर बूट उतारते हैं, बाहर पे शूज उतारते हैं, बाकी फोटो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे मैं परिक्रमा कर सकते हैं बाहर जो है बरामदे में जाकर के। अच्छा, पूरी परिक्रमा नहीं, जैसे मैं यहाँ परिसर में हूँ, इस पावन धरती पर हूँ, तो बाहर तो नहीं, जैसे मैं यहाँ आया हूँ यहाँ नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं है। जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो आप जो है वहाँ पे अपना शूज उतारेंगे, तो फिर फोटो वगैरह लेने के या परिक्रमा जो बाहर बरामदे में मंदिर के चारों तरफ आप कर सकते, कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों जैसे चौहान साहब ने बताया कि जो पाबंदी है वो मंदिर के अंदर ही है, और इनने दर्शकों को बताया कि रोज नहीं खुलता मंदिर, तो जो कोई पर्व है उसी में खुलता। और यहाँ सर आपने बताया कि पुंडरीक ऋषि जी आते को मेला भी लगता है? हाँ जी, मेला लगता है 7 मई, 7, 8, 9 3 दिन के लिए, 3 दिन में लगता मेला यहाँ पर। अच्छा, 7 मई से शुरू होता है, 7, 8, 9 को। और तो काफी यहाँ बहुत अच्छा बनी है मेला को ऑर्गेनाइज करने के लिए? कौन मतलब ऑर्गेनाइज यहाँ पर जो है, यहीं के जो क्लब है, स्थानीय क्लब, और लोग जो है, मंदिर कमेटी बनी है यहाँ पे इसी माता के, तो वो पूरा इसको आयोजन करते इसका। तो पुंडरीक ऋषि जी भी आते हैं? हाँ जी, उसमें पुंडरीक ऋषि जी भी आते हैं, बाहर से भी दूसरे देवते को भी यहाँ पर निमंत्रण देते, फिर वो भी आते हैं।
तो जैसे हमारा मैं कुल्लू से आया, दशहरा होता है तो यहाँ से कोई देवी देवता जाते हैं वहाँ यहाँ दशहरे से में? कम हमारे इसी बनोगी कोठी से को 12 देवते जाते हैं, अच्छा 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 अच्छा। जिसमें हमारे पंडित ऋषि जो यहाँ के गणपति है, हाँ, ये जो बनोगी कोठी के यहाँ पर बनोगी कोठी में 3 पंचायतें हैं, 3 जी। पंचायतें का जो गणपति है देवता पंडित ऋषि जी है, हाँ, हाँ, भगवती दुर्गा माता जी। हाँ, हाँ। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि मेला लगेगा 7 मई से 3 दिन का मेला लगेगा, भव्य है। और यहाँ देवी देवता और निमंत्रण पर आते हैं, पुंडरीक ऋषि जी भी आते हैं। और अब तो सर अब एक मेरे को गांव बड़ा पसंद आया है, जी। बहुत सुंदर लगा। जो उसकी करसोग भी मैं गया था पहले, काफी साल पहले, तो वैसे ही लग रहा है जैसे कटोरा शेप है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में जैसे कटोरा नहीं होता, थाली यहाँ जिसको पे तो बोलते हैं, यहाँ से या परात जिसको बोलते हैं। 1-2 किलोमीटर आगे जा करके ना हाँ। ये पंडरीक लेक है, हाँ, बहुत अच्छा है, रमणीक स्थल है, हाँ, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे, हाँ। तो मतलब काफी अच्छा है। तो जैसे मेरी जानकारी है सर, वहाँ मतलब कि रास्ता बड़ा दुर्गम है बहुत। नहीं, हाँ। वहाँ पे मतलब पैदल जाते हैं वहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब रास्ता कोई भाई अभी जो आपदा आई हाँ, इसमें थोड़ा मतलब रास्ता रास्ते खराब हो गए, अदरवाइज यहाँ पर रास्ता जो अच्छा आप बता रहे पैदल वाला है शॉर्टकट, वो ठीक है? है, ठीक है रास्ता वो ठीक है। तो अपने हिसाब से नहीं बताना, एक अजनबी के जैसे मेरे जैसे पखला आदमी ने जैसे जाना, कोई निचले का आदमी है, अगर आप मान लो, आप कितना समय लगता है? आप तो बहुत जल्दी पहुंच, कितने समय में पहुंच जाते हैं मतलब ये सिर्फ यही है आधा पौना घंटा, आप? आध पहुंच गए तो इसका नहीं जो आप जो है अच्छा, मेरे जैसा हम आदमी। तो आधा घंटे में पहुंच अच्छा, जाते हैं। आध घंटे। तो दोस्तों जैसे बताया कि अगर हम जैसे लोगों ने जाना है यहाँ से यहाँ से, तो घंटा या सवा घंटा आराम से मतलब लग जाएगा। तो सर अब ऐसे लग रहा है काफ़ी विद्वान है, आपको इस इलाके की बड़ी जानकारी है। तो ये कौन सी पंचायत है? ये ग्राम पंचायत बनोगी है, बनोगी। अच्छा। ये पहले ये ग्राम पंचायत बनोगी एक हुआ करती थी, पूरी कोठी बनोगी की, हाँ, अब इसकी जो 3 पंचायतें बनेगी, एक ग्राम पंचायत सुचैन बन गई, हाँ। एक दुशैड़ और एक बनोगी, 3 पंचायतें हैं। तो ये जो है केंद्र है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो चौहान साहब कितने के यहाँ आबादी है इस, मतलब जैसे कितने घर होंगे आबादी? यहाँ जो ये जो 4-5 गांव जो यहाँ पर 200 से ऊपर फैमिली रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। 200-250, हाँ। और जो पूरी पंचायत में यहाँ पर लगभग को 1700 वो है। दोस्तों बता रहे कि 1700 करीब यहाँ लोग रहते हैं जी पूरी पंचायत में सारा। अच्छा सर, मैं आया हूँ कुल्लू से, बदा से। जी तो हमारे पड़ोस में एक ताराचंद जी और उनकी मिसेज ईश्वरी देवी यहाँ अध्यापक का कार्य किया, उन्होंने कार्यकाल में अध्यापक रहे हैं। तो क्या उनके बारे में आप जानते हैं? बिल्कुल, ताराचंद जी जो मेरे गुरु रहे हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छा उनका जो स्वभाव हाँ था हाँ। और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था, और मान उनकी तो शादी भी यहीं पे हुई है। अच्छा। जब वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है अभी, हाँ तो शादी भी यहीं जब आए वो तब शादी हुई, हाँ। तो पूरा परिवार बच्चे वगैरह यहीं पे हुए हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है वो नीचे कुल्लू बदा कुल्लू में चले चले गए, गए, हाँ। बल्कि वहाँ जब ट्रांसफर हुआ, उस ट्रांसफर में मैंने उनका पूरा स्वर्गीय कर्ण सिंह जी उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, हाँ हाँ। तो उस टाइम मैंने उनके वहाँ पे जो है तबादला करवाया था। दोस्तों देखिए, ये चौहान साहब बता रहे कि वो ताराचंद जी जो अब गुजर चुके हैं, स्वर्गीय ताराचंद जी, उनके स्टूडेंट रहे हैं और बहुत उनकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक गुरु थे वो। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जब यहाँ कार्यरत थे तो यहाँ शादी हुई थी। और जो ईश्वरी देवी है सर, वो भी टीचर रही हैं। टीचर रहे यहाँ पर, वो तो पहले शायद यहीं ज्वाइन किया होगा उन्होंने। शुरू में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। ये सरहान जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ पंडरिक लेक भी है, हाँ उनके वो वहीं उसके साथ ही वो स्कूल है कि सरहान करके, हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने जॉब किया। अच्छा। उसके बाद वो भी उधर ही चले गए थे। हाँ। मतलब बहुत सारे बहुत लगभग पूरी सर्विस उनकी हाँ, यही उनकी रही। लगभग पूरी सर्विस हाँ। दोस्तों यहाँ पर है। तो देखिए चौहान साहब उनके स्टूडेंट्स निकल गए। और चौहान साहब मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो द्योरी की बात करते थे कि हम वहाँ कार्यरत थे, बिल्कुल साथ है, एक जैसे एक के साथ दूसरा मकान है बिल्कुल। तो यहाँ के द्योरी माता की भी बात करते थे। द्योरी की बात वो तो बहुत सुंदर, उनके जो बच्चे मित्तू है वो भी हाँ। मतलब अब टीचर लग गया, डीएम लग गया, ड्राइंग बेटी मास्टर उनकी लग इंदू गया है है। एक। इंदू है और पिंकू है, हाँ, पिंकू बालावरा। तो वहीं सारे कुल्लू में उनकी हाँ, वहीं शादी पे। वगैरह हुई हैं। तो उन लोगों से मैं प्रभावित हुआ, उन लोगों से इंस्पायर हुआ, तो इस तरफ बढ़ा आज। और बाकी तो माता का आशीर्वाद होगा ही, बिना आशीर्वाद के तो नहीं आ सकता था मैं। तो वो है जो इसके सूत्रधार है मुझे यहाँ पहुँचाने में।
उन्होंने प्रेरित किया कि वहाँ जाइए आप। बात करते थे, और ये तो नहीं कि आजकल में ही किया, पहले बात करते थे। जब गुरुजी भी जीवित थे तो बता रहे थे कि मेरा इतना कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा था, और बच्चे बड़े हो गए थे, अब 10वीं के बाद कॉलेज वगैरह पढ़ना था, तो इस कारण से उनको स्थानांतरित होना पड़ा यहाँ, अदरवाइज यहाँ और रहते। तो सर अब ये बताइए कि ये जो आपका इतना खूबसूरत जगह है, यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है जी। और सेब के बगीचे हैं हाँ हाँ। और टमाटर वगैरह, अच्छा लहसुन वगैरह है। अच्छा अच्छा। यही बगीचे, मतलब कि हर बहुत काफ़ी अच्छे ऑर्चर्ड्स है यहाँ जी पे जी जो जी। रहते हैं। तो जैसे आपने बगीचों की बात की, तो जैसे सेब है तो इसके लिए कुछ चिलिंग आवर्स की भी जरूरत पड़ती है, ठंडा चाहिए जी। जलवायु। तो क्या यहाँ बर्फ बुर्फ पड़ती है? पड़ती है, और हर साल पड़ती है, हाँ, कहीं बीच में जी, रुक जी, के जी। पड़ती है, किस प्रकार से? बर्फ़ जो है पड़ती है, कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है हर मतलब साल हर है। साल पड़ती है। जी। अच्छा चौहान साहब, ये मेरे को बताइए, जिस प्रकार के अब की बार आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, और हिमाचल का और खासकर कुल्लू, फिर आपका डलहौजी साइड चंबा, और कुछ और मतलब जिले बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। हमारे कुल्लू में तो बहुत ही उसका प्रभाव रहा, जो 4 लेन है, घर मतलब बह गए। तो आपका जो ये इलाका है, इसमें भी उस जो बारिश बहुत हुई है, नुकसान हुआ? इस बारे मेरे दर्शकों को बताइए, कैसा हुआ नुकसान अगर हुआ तो? जब डिज़ास्टर जो हुआ है यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ के सड़क से हम 3 महीने बिल्कुल से मतलब कट हो गए। अच्छा। हाँ जी। और जो हमारा जो सेब है, हाँ तो यहाँ करोड़ों का सेब था, जी। जो कि मतलब आधा तो गिरान हो गया, हाँ आधा सड़ गया। हाँ थोड़ा मार्केट पहुँचा, उसके भी हाँ वो नहीं मिले, उतना जो दाम मिलने थे वो हाँ। नहीं मिले। जैसे टमाटर है वो सड़ गए सारे। जी जी तो जी। इस बारी जो है यहाँ की इस पंचायत का जो मैं विशेष करके कहूँगा, हाँ। मतलब बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है ज़िम्मेदारों का, दोस्तों ऑर्चर्ड्स का। देखिए, जैसे चौहान साहब बता रहे हैं कि बहुत भारी नुकसान हुआ। अब जो सेंट्रल सिटी में आते जो आंकलन होता है, वो तो उन जगह का होता है जहाँ बड़ी बिल्डिंग चली गई, सड़क बह गई, 100 मीटर बह गई, दूसरी बह गई, कहीं और हो गया, नुकसान हो गया, पशुधन चला गया, कुछ जान माल का नुकसान हो गया। लेकिन इन्होंने देखो कितनी बारीक बात बताई है कि जो कि सरकार को, उससे हिमाचल सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि लोगों की जो खड़ी फसलें थी, जो कि मार्केटिंग के लिए तैयार थी, वो सड़ गई। और इनका देखो इस चीज़ को भी जब कोई कंपनसेशन वगैरह बांटना है या उसको आंकलन करना, असेस करना है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो इससे लग रहा है कि हर जो भी मानस है, जो भी एक व्यक्ति विशेष है गांव में, चाहे किसी में रहता हो, प्रभावित हुआ है, तो ये नहीं कि जो बड़े बड़ा जिसका नुकसान है उसका ही आंकलन करे, उसका ही नुकसान का असेसमेंट करे। तो जो यहाँ के ग्रामीण है, लोग हैं जिनके, किसी का सेब के नहीं मार्केटिंग नहीं हो पाई, टमाटर सड़ गया, किसी का खेत बह गया, किसी का डंगा है, तो उन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है, ताकि लोगों का मनोबल बढ़े, और आगे से जो कोई आपदा आए, तो ये है कि भी अगर कुछ ऐसी आपदा आ जाती है तो सरकार हमारे साथ कंधा से कंधा मिला खड़ी है, और हम जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई करने को। तो सर चौहान साहब, आपने बड़ी मेरे साथ विस्तृत बात की, और बहुत ही हर पहलू पर बदमा किया। हम तो तो मेरा तो सरकार से भी यही आग्रह रहेगा, चाहे हिमाचल सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, कि यहाँ पर एक तो यहाँ टूरिज्म बहुत अभी चल पड़ा था। 2-3 सालों से यहाँ पर टूरिज्म थोड़ा चला था। उतने कोई डिजास्टर करके रोड राड की हालत खराब, तो टूरिज्म थोड़ा सा मतलब वो भी जो है काफ़ी यहाँ पर जो है होम स्टे बने हुए हैं। तो लोगों का, नौजवानों का वो था, उससे गुजारा होता था। तो इस बारी जो है इधर से आपदा आई तो सेब वगैरह सारा नष्ट हो गया, टूरिज्म भी रहा। तो हमारा यही रहेगा कि सरकार इस पर हर पहलू पर सोचे, ताकि जो है यहाँ दोबारा जो अच्छे से एक काम चले बेरोजगारों में। दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ का खूबसूरत क्षेत्र है, ये हिमाचल के जो पर्यटन जो नक्शा है, मैप है, उस पर आ रहा है, और अभी अपने यौवन में है, अभी शुरुआत हो रही है। ये धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, प्रचलित हो रहा है, लोगों जानने शुरू कर दिया अभी क्या यहाँ कौन कौन से स्थान है। जब पुंडरिक लेक की बात की इन्होंने, इसमें जो जगह जहाँ हम बैठे हैं उसकी बात की है, तो अब यहाँ प्रकृति ने सौंदर्य दिया हुआ है, इसको निखारना है, और ये निखरेगा तभी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें,
और जो भी टूरिज्म से संबंधित जैसे कोई शौचालय है, कोई दूसरा है, तो वो चीज़ें वो फैसिलिटीज़ यहाँ उपलब्ध हों, क्योंकि सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि अब रोज़गार तो हर आदमी को नहीं मिल सकता। अगर ऐसी सहूलतें डेवलप कर देते हैं, तो इससे एक जो नौजवान है अपना काम कर सकता है, होम स्टे कर सकता है, दूसरा कर सकता है, गाइड के तौर पर काम कर सकता है, और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकार को भी उसकी आमदन होती है। हम तो देखें कि होम स्टे वाले की आमदन हो रही है, लेकिन वहाँ से दिल्ली से पर्यटक चल रहा है, वो रोटी भी खा रहा है, ब्रेकफ़ास्ट भी कर रहा है, डीज़ल भी डलवा रहा है, उस पोर्टर को भी दे रहा है, सामान भी उठवा रहा है, अंडा भी खा रहा है, सब्ज़ी भी चाहिए उसके लिए, तो सबका इससे भला होता है। तो एक ऐसा सेक्टर है कि अगर हिमाचल सरकार यहाँ के जो बने बनाए सौंदर्य स्थान हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही कर दे, तो यहाँ अगर आज 100 टूरिस्ट आ रहा है, तो आने वाले 5 सालों में यहाँ हज़ारों के हिसाब से टूरिस्ट आएँगे, और जो यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति है, वो बहुत सुदृढ़ होगी, और वह अपने आप तो सेल्फ रिलायंट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, दूसरे लोगों को भी नौकरी देंगे। तो सर चौहान साहब, बड़े विस्तृत भिन्न-भिन्न पहलुओं पर बात होगी चलते-चलते आपसे, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अपनी दुकान से समय निकाला, व्यस्तमय समय निकाला, और बड़े विस्तार से, बड़े खुल के बात की आपने। किसी प्रकार का आपने कोई चीज़ को पर्दे में नहीं रखा, जैसे हर चीज़ का जो नुकसान भरा हुआ, जो सरकार से आपकी अपेक्षाएँ हैं, उसके बारे में बताया, तो धन्यवाद करता हूँ। और आपके इस अच्छी सेहत के लिए आपका व्यवसाय और फले-फूले, और ये क्षेत्र और तरक्की करे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, टूरिज़्म का विस्तार हो। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद।